देश के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि चीन का उदय और इस देश से सटी अस्थिर सीमाएं निकट भविष्य में भारत और उसके सशस्त्र बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी रहेगी। चीन के उदय और दुनिया पर इसके प्रभाव के विषय पर रणनीतिक और सुरक्षा परिचर्चा को संबोधित करते हुए जनरल चौहान ने विवादित सीमाओं से संबंधित सभी टकराव बिंदुओं पर चीनी सेना के साथ विवाद से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। जनरल चौहान ने कहा कि भारत का पड़ोसियों के साथ सीमाओं पर विवाद है और इन संघर्षों के कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और नियंत्रण रेखा LOC जैसे शब्द सामने आए। जनरल चौहान ने कहा कि सभी विवादित सीमाओं की तरह विरोधी द्वारा नए तथ्य टॉपोनिमी नक्शे में छेड़छाड़ या एक नया विमर्श बनाने की प्रवृत्ति बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा, इसका फिर से हम सभी को सभी स्तरों पर सामूहिक रूप से मुकाबला करना होगा, जिसमें शिक्षाविद, विचारक और रणनीतिकार शामिल हैं। जनरल अनिल चौहान ने कहा, आज हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं उनमें अस्थिर सीमाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन सीमाएं आकार लेने लगी हैं। उन्होंने अंग्रेजों के अधीन बॉर्डर दृढ़ थे। अगर आप भी भारत के बढ़ते देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन उन्हें स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की वैधता नहीं मिल सकी। इस तरह हमें विवादित बॉर्डर्स विरासत में मिले। चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद एक नया पड़ोसी बना गया। भारत के विभाजन के बाद एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ जो दुश्मनी और हमारे प्रति नफरत पर पनपा। जिन कार्यक्रम में बोल रहे थे उसका आयोजन सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग द्वारा किया गया था। जनरल अनिल चौहान ने अस्थिर सीमाओं को भारत के लिए चुनौती बताया, जिसका सामना आज देश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश का दोनों पड़ोसियों के साथ विवाद है। विवादों से उपजे संघर्षों की वजह से वास्तविक नियंत्रण रेखा और वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा जैसे शब्द सामने आए। उन्होंने कहा कि चीन के साथ अस्थिर बॉर्डर्स और चीन का उदय निकट भविष्य में भारत और भारतीय सशस्त्र बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना रहेगा, जिससे चीन पिछड़ सके और भारत की जीत होगी।